एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण, आपको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग इंग्लिश का सेगमेंट लेके चल रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक कर लिया था। तो आज हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट के साथ। तो अब इसमें कैसे आप लोग पहचानेंगे कि कोई टेंस फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहली बात ये। इसके बाद जो है बनाने के नियम क्या क्या हैं इसके। तो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, फ्यूचर है तो अंत में गा गी गे रहेगा, और परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके रहेगा। सीधी बात, दोनों को जोड़ दीजिए। चुकेगा चुकेंगे चुकेंगे ये बोलेंगे तो भी सही है, या चुका होगा चुकी होंगे चुके होंगे, लिया होगा ली होंगे लिए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो भी बात सही है, दोनों बातें एक ही हैं। चूँकि फ्यूचर का मतलब होता है अंत में गा गी गे आएगा, और अगर परफेक्ट है तो चुका सब जरूर आएगा, तो इसलिए चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे, लिया होगा ली होंगे लिए होंगे, या चुकेगा चुकेंगी चुकेंगे ये भी दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब बात आती है अनुवाद कैसे करेंगे हम लोग, सहायक क्रिया क्या लगेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है, क्या लिखा है परफेक्ट, और जिस ट्रांसलेशन में परफेक्ट शब्द लिखा रहेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। और उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग देखते हैं, तो यह है उसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव और शैल हैव लगेगी, ठीक है। और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, राम। अब बताइए कि विल लिखा जाएगा कि इसके साथ शैल लिखा जाएगा। तो राम के साथ विल लगता है, सभी लोग जानते हैं। और एक चीज़ और कि अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि विल और हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उन दोनों के बीच में ही नॉट आप लिखेंगे। नॉट की जो लोकेशन है वो यही है। तो राम विल नॉट हैव, अब हो जाएगा गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही हम लोग नॉट को लिखेंगे। तो चलिए अगला ट्रांसलेशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अगला ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। अब ये ट्रांसलेशन है, तो ये स्टार्ट कहाँ से है, सबसे अहम बात तो ये है कि स्टार्ट क्या से है। तो जब क्या से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर यह स्टार्ट किससे हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव दो सहायक क्रिया लगती है। लेकिन मैंने बार बार बताया है कि जब दो सहायक क्रिया लगेगी वो क्या से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो पहली सहायक क्रिया लिख करके उसके बाद कर्ता और नॉट लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप दूसरी सहायक क्रिया इसके लिखेंगे। तो कर्ता इसका क्या है, दे। अब यहाँ पे तुरंत नॉट अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। चूंकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे। तो विल दे हैव, अब यहाँ पे गान के बाद टू जौनपुर। अब क्यों जा रहे थे, तो किताब खरीदने। तो किताब खरीदने, तो ना ने निज शब्द में लगा रहता है, उसको हम लोग टू लगा करके जोड़ते हैं। तो इसमें टू लगा दिया, टू बाई बुक, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से सही लिख रहे हैं। तो चलिए अगला ट्रांसलेशन। अब ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप के ट्रांसलेशन भी मिलेंगे इसमें, अभी उसको दिया जाएगा, उसको कैसे लिखना है वही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला। अब इसको, तुम फिल्म देखने आगरा कब जा चुके होगे, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। तो हम यहाँ पे लिखिए व्हेन। अब यहाँ पे विल लगेगा कि शायद, तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि विल लगेगा, चूंकि विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो विल के बाद तुरंत लगेगा यू और फिर हैव। अब इसके बाद गान। अब कहाँ जाना है? तो आगरा, गान टू आगरा। अब फिल्म देखने यानी टू वॉच द मूवी, तो ना ने शब्द आया है तो टू लगाना बेहद जरूरी है। तो टू वॉच द मूवी। तो इसको इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं। इसको, तो उसके बाजार आने से पहले, उसके घर आने से पहले मैं बाजार नहीं जा चुकूंगा या चुका हूँगा। तो अब इसको कैसे समझेंगे? याद करिए कि एक और ट्रांसलेशन में कराया था कि रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो वह जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस था। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में इस टाइप के ट्रांसलेशन भी पूछे जाते हैं। तो जब हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था तो उसका जो पहला पार्ट था उसको हमने उसमें दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। पहला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया था, लेकिन दूसरा पार्ट जो है अगर आपको याद हो या तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए पास्ट परफेक्ट वाला, तो उसमें इस चीज़ को पढ़ाया गया कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो जाता है वह पास्ट इंडिफिनिट में जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहानी होगी इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। जैसे अब ये ट्रांसलेशन भी दो पार्ट्स में, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये ट्रांसलेशन भी दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो पहले मैं बाजार नहीं जा चुकूंगा, तो सबसे पहला पार्ट ये हो जाएगा, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके इस वाले पार्ट को लिखेंगे, यानी पार्ट नंबर 2। समझ में आ गया? तो सबसे पहले किसको लिखना है? पार्ट 1 को, इसके बाद पार्ट 2 को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पार्ट 1 को। तो मैं बाजार नहीं जा चुकूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ सेल लगता है, तो सेल नॉट हैव। अब यहां पे गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब यहां पे समझने वाली बात है,
जैसे कि पास्ट परफेक्ट में हुआ था तो वो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में चला गया था। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो पहला वाला जो पार्ट है वह फ्यूचर परफेक्ट में ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, यह चीज़ मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो यह चला जाएगा किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिफोर। अब इसके बाद करता, तो करता क्या है? उसके का अंग्रेजी क्या होता है? ही। अब घर आना, तो आना का अंग्रेजी क्या होती है? कम। तो कर्ता के बाद क्रिया लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कम। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर कम लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब जाएगा तो कम की जगह क्या हो जाएगा? कम्स। कम्स टू होम। समझ में आ गया? तो इनफैक्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलिए एक ट्रांसलेशन और देखते हैं। अच्छा ट्रांसलेशन है, इसको आप लोग करने का प्रयास करिए। इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कौन सा पहला पार्ट होगा, कौन सा दूसरा पार्ट होगा, और पहले पार्ट को किस प्रकार लिखना है, दूसरे पार्ट को किस टेंस में लिखना है। तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं वह आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। तो इसको कोशिश करिए कि आप लोग जल्दी से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं प्रयास करता हूँ। तो अब यहाँ पे फिर से यह ट्रांसलेशन दो पार्ट्स में टूटेगा। पहला ये पहला पार्ट, और ये वाला है दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? पहले पार्ट को। वे अपने घर क्यों नहीं जा चुके होंगे। तो वे अपने घर क्यों नहीं जा चुके होंगे, सबसे पहले इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे इसमें? वाई। अब वाई के बाद क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब विल। अब इसके बाद तुरंत दे। अब अगर नॉट दिया है तो दे के ठीक बाद नॉट का उल्लेख होगा, जो कर्ता के बाद ठीक नॉट होता है। हैव। अब गान। अब अपने घर, तो अपने घर का क्या होगा? वे के लिए क्या आता है? दियर। तो गान दियर हाउस। अब वर्षा होने से पहले, अब बिफोर। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि यहाँ पे कर्ता कौन होगा? वर्षा होना तो क्रिया है, तो यहाँ पे कर्ता कौन बनेगा? तो इसके बारे में बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ। जब भी कहीं पे समय, वर्षा, ऋतु, दिन, तारीख, वर्ष इत्यादि की अगर जब बात होती है तब वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? हम लोग प्रयोग करते हैं इट का। तो यहाँ पे इट का प्रयोग करिए, तो इट यहाँ पे कर्ता की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे इट, और वर्षा होना होता है रेन। चूंकि इट एक वचन का है और ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगेगा, क्योंकि इट एक वचन का करता है तो एक वचन के साथ में यस या यस जोड़ना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे यस लग जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा ट्रांसलेशन जो है सॉल्व करना है। तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको ये और डाउट्स जो हैं वो सारे के सारे क्लियर होते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
और फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज होगी और कंप्लीट उसमें आपका पूरा ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।